Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of April. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on next. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं अप्रैल के मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होंगी। लेट्स सी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और फिर भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो या फिर करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। फर्स्ट यू हैव द जजमेंट, योर साइड, 7 of swords, Ace of Pentacle, your partner side, the Hangman, the Hierophant, 10 of Wands, and relationship energies, the Devil, 3 of Swords and 8 of Cups। देखिए, आपकी साइड से आपको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि अप्रैल के मंथ में देखिए यहाँ पे रिकन्सिलेशन भी पॉसिबल है और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स भी हो सकती हैं। अगर कि आपके पार्टनर कहीं पे स्ट्रक हैं, यानी कि वो इरिटेट हो सकते हैं आपसे, काफ़ी सारी बातें आपकी उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और उनके कुछ पास्ट लाइफ के डिसीजंस भी उन्हें हैंग कर रहे हैं, स्ट्रक कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में देखें, अगर आप थोड़ा सा यानी कि कदम बढ़ाते हैं और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी इनर वॉइस को फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपके स्टेटस में, आपके स्टैंडर्ड में एक बड़ा और बेहतरीन चेंज भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके नेचर में थोड़ा सा ऐसे नज़र आ रहा है जैसे आप अपने सिर्फ किसी मकसद की हद तक उनके साथ चल रहे हैं और जस्ट अपने मकसद तक ही बस ये रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको ट्रस्ट है उनके ऊपर और एक तो ट्रस्ट की कमी है, दूसरा कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, वो भी आपके वाली साइड से आप बिल्कुल भी नहीं चाह रहे। यानी कि कहीं ना कहीं आपको बस अपने काम से काम रखना है, आपको ये रिलेशनशिप में अभी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं नज़र आ रही। बट देखें, ये बाद में आपको ही ऐसा लगेगा कि जैसे ये एक यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक न्यू स्टेप लेना चाहिए रिलेशनशिप में, तब आपकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी भी आएगी और यही पार्टनर आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगे, क्योंकि ये मे भी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी आपके वाली साइड से नज़र आ रही है। जहाँ पे एक साइड पे आपको पहले उनके ऊपर भरोसा नहीं था या फिर उनमें दिलचस्पी नहीं थी या फिर कम्युनिकेशन गैप और ट्रस्ट की कमी, वहीं पर फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे वही आपके लिए बेहतर है और यहाँ पे आपको उनके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करनी चाहिए। उनकी साइड से दी हैंगमैन है, वो काफ़ी सारे डिसीजंस को लेकर के स्टक है जो उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में लिए थे। अब वो डिसीजन उन्हें स्टक करें, हैंग करें, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, मे बी उन्हें समझ में नहीं आएगी उन्हें अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट जिस तरह से आपका उनके साथ कम्युनिकेशन गैप रहेगा अप्रैल के मंथ में, मे बी उन्हें आउटर साइड से यहाँ पे शादी का प्रपोजल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी नेचर में इस तरह का चेंज आएगा कि वो लाइक अ टीचर लोगों को गाइड करने लगेंगे, उनको हेल्प करने लगेंगे, सपोर्ट करने लगेंगे और अपने मज़हब के बहुत ज़्यादा क्लोज रहने वाले हैं और आपको भी वो अच्छी तरह से हेल्प भी करना चाह रही है, सपोर्ट भी करना चाह रही है। बट आपकी जिस तरह की नेचर होगी वो शायद थोड़ा सा आपसे दूरी बना करके रखना चाहेंगे। एक तो उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन नज़र आ रहा है, ओवरलोड है और ओवरबर्डन है। एक तो उनके कुछ अपने गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं और शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नेचर में ये चीज़ है कि देखें, वो अपने ट्रैक पे बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, लेकिन अगर इन्हें किसी ने बोला कि आपसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, वो उस तरफ चले जाते हैं, वो प्रूव करने की कोशिश में लग जाते हैं कि मुझे करके दिखाना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये चीज़ उनका खुद का टाइम वेस्ट करती है और उनके लिए हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी सारे बनते हुए नज़र आ रहे हैं अप्रैल के मंथ में। मे बी वो थोड़ा सा आपसे डीअटैच रहेंगे स्टार्ट में, अप्रैल के मंथ के बिल्कुल स्टार्ट में, बट फिर उनकी नेचर में काफ़ी बड़ा चेंज आ जाएगा। आपको यहाँ पे काफ़ी तब्दीली नज़र आएगी उनके बिहेवियर में।
लेकिन उनके ऊपर जो इतना ज़्यादा ओवरलोड है, ओवरबर्डन है, उसकी वजह से उनके लिए हेल्थ इश्यूज बहुत सारे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं वो है द डेविल, यानी कि बहुत बुरी नज़रें हैं लोगों की आपके रिलेशनशिप पे। कुछ शैतानी ताकतें भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाना चाहते हैं। आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कम्युनिकेशन गैप आप उनसे बना करके रखना चाह रहे हैं अप्रैल के मंथ में। वहीं पे आपके पार्टनर स्ट्रक हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि अब जो मैंने फैसला किया था अपने पास्ट लाइफ में, अब उसको लेकर के आगे बढ़ूं या फिर अब मैं कोई दूसरा फैसला करूं अपनी लाइफ को लेकर के। यही वजह है कि द डेविल की एनर्जीज हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि देखिए चाहे जो भी सिचुएशन हो वहाँ पे अपने लिए कोई स्टेप लीजिए, ऐसा स्टेप जिससे कि आप पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। और दूसरा ये कि एक दूसरे का आपको साथ देना है, सपोर्ट करना है, वरना यहाँ पे दोनों यानी कि पर्सन एक दूसरे से इतना दूर हो सकते हैं और यहाँ पे फिर ऐसे होगा जैसे कि ब्रेकअप टाइप कुछ हो सकता है, एक दूसरे से दूरी हो जाएगी, ना तो कम्युनिकेशन होगा, ना बातचीत, और ना ही एक दूसरे को देखना पसंद करेंगे। ये यहाँ तक पहुँच जाएगा कि आपको एक दूसरे को देखना, मिलना जुलना, एक दूसरे से बात करना सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ का बाइस ही नज़र आएगा, जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल यानी कि हाई लेवल पर चला जाएगा, एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी, ना ही एक दूसरे को देखना पसंद करेंगे। यही रीज़न है जिसकी वजह से आपका कुछ यानी कि अच्छा रिलेशनशिप नहीं जाता नज़र आ रहा अप्रैल के मंथ में। बाकी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है आगे देख लेते हैं। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट यू हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। लड़ाई झगड़े मैंने आपको पहले ही बताया था, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है एंड यहाँ पर है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। ठीक है, देखिए ये एंजल गाइडेंस है। अब अगर के आप लोग एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को इतना ज़्यादा दिल पे लेंगे, एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर जो एक पर्सन है उसकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप भी आ सकता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप, तो ये उस पर्सन की लाइफ में यानी कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप भी बाद में आ सकता है। और जिसका रीज़न यही होगा कि आप दोनों का एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, फाइट करना, एक दूसरे की बात को ना समझना, कम्युनिकेशन गैप और हर जगह पे अपना ओपिनियन देना, जजमेंट पास करना, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में यानी कि फिर इस तरह के ऑब्स्टेकल्स आते हैं और कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और एक दूसरे की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते। और ये होता इसी वजह से है कि आप या तो रिलेशनशिप रख लीजिए या फिर आप ईगो रख लीजिए, क्योंकि जहाँ पे ईगो क्लैश आता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से दोनों पार्टनर हो सकता है कि मे भी एक दूसरे से दूर हो जाएं। तो कोशिश करिएगा अगर क्या आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं, तो अपनी ईगो को बीच में नहीं लाइएगा, वरना ये रिलेशनशिप आपका बहुत बुरी तरह से डैमेज हो सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।